तो चलिए हम लोग आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्य विलोचना जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। तो पहले श्रील प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और हमारे और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो आज का ये श्लोक है। देखिए इसमें भगवान क्या कहते हैं। हम लोगों को पता है कि ये भक्ति योग चल रहा है। भगवत प्राप्ति, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है उसका संशोधन भगवान ने 8वें अध्याय में किया है। तो जो 8वां श्लोक है 8वें अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। यदि आपके पास भगवत गीता है तो आप लेके बैठ सकते हैं। हम लोग एक एक शब्द का मतलब थोड़ा आगे भी चलकर देखेंगे। तो इसमें इस श्लोक में देखिए यहाँ कहा गया है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो अभ्यास योग का मतलब होता है अभ्यास से, युक्तेन ध्यान में लगे रहकर। देखिए एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझिए। इसमें जैसे अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति किस तरह हो सकता है, वहां यहाँ पर भगवान एक एक श्लोक में एक एक शब्दों के माध्यम से भगवान यह कह रहे हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अभ्यास योग का मतलब है अभ्यास से, मतलब निरंतर अभ्यास करते रहने से, प्रैक्टिस करते रहने से। युक्तेन ध्यान में लगे रहकर, मतलब कैसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि मजा आया कर रहे हैं चल रहा है गाड़ी चल रहा है, उस तरह नहीं। युक्तेन ध्यान में लगे रहकर, मतलब पूर्ण एकाग्र रूप से ध्यान में लगना है, उस प्रैक्टिस में लगना है पूर्ण ध्यान से। चेतसा मन तथा बुद्धि से, तो हमें ध्यान में एकाग्र रूप से किस तरह लगना है, मन और तथा बुद्धि दोनों के एकाग्र करते हुए। यानी कि बुद्धि कुछ और बोल रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, उस तरह नहीं। मन और बुद्धि को एकाग्र रूप में रखकर पूरे ध्यान से पूर्ण रूप से जब हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, ना अन्य गामिना, बिना विचलित हुए। मतलब हमारी जो बुद्धि और मन है वो किसी भी तरह विचलित नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, परमम जो परम है, पुरुषम जो भगवान है, दिव्यम जो दिव्य है, याति ऐसे इंसान को जब हम ध्यान में पूर्ण एकाग्र करते हुए, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से जब हम अभ्यास करते हैं, बिना मन और बुद्धि को बिना विचलित हुए, तब जाकर कहीं हम परमम पुरुषम भगवान को जो दिव्य हैं उनको याति प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं पार्थ है प्रथापुत्र अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ, मतलब कंटिन्यूअस, एक भी नागा नहीं, एक सेकंड भी नागा नहीं, एक क्षण भी नागा नहीं, एकदम एक क्षण के लिए भी हम त्याग देते हैं, मतलब वो हमारा अनुचिंतन नहीं होगा, वो निरंतर नहीं होगा, वो अनिरंतर हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ भगवान श्लोक में कहते हैं अनुवाद में कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। देखिए भगवान के रूप में मतलब परमम पुरुषम, जो पुरुषम है वही असलियत में जो पुरुष है वही भोक्ता है। इसलिए यहाँ पर भगवान को बोला गया क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं
है ना, भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही स्वयं वो पुरुष है जो सबके भोक्ता है। तो भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, ये नहीं कि देवताओं के रूप में, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यदि थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हुए इस श्लोक को हम लोग देखें, यहाँ भगवान क्या क्या कहते हैं, तरीका बताते हैं, 4-5 तरीके बताते हैं कि जिसे हमें अपने जीवन में अनुसरण करना है, जिसका अनुगत करना है हमें, ताकि उन उन तथ्यों को हम अपने जीवन में ला सकें, और उन चीजों के माध्यम से, उन चीजों का जब हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, अमल करेंगे उन चीजों का, तब जाकर उनके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहला जो चीज हमें करना है वो है प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। फिर कहा गया योग। योग का अर्थ क्या है? योग वो तरीका को कहते हैं जिस तरीके से, जिस माध्यम से भगवान, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। युक्तेना मतलब पूर्ण रूप से एकाग्र होते पूरे कंसंट्रेशन से, चेतसा का मतलब अपने पूर्ण रूप चित्त से, मन बुद्धि पूरा तन मन धन से हम भगवान में क्या होता है, ना अन्य गामिना, बिना मन को विचलित किए हुए किसका ध्यान करना है, परमम पुरुषम दिव्यम, जो भगवान जो परम है, पुरुष है जो, और जो दिव्य है, उनका जब हम ऐसे ध्यान करते हैं तो याति मतलब हम बिना संशय हम भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो कार्य है हमें लगातार करना है। जैसे मॉर्निंग क्लास जैसे चल रहा है तो हमें लगातार इसको अटेंड करना है। ये नहीं कि एक दिन किया है, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, लगातार। जब हम कोई काम लगातार करते हैं तब जाकर हमें अभ्यास होता है, तब धीरे धीरे हमारा मन भी उस पर केंद्रित होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने कल देखा कि कल भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर्युध्य च। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा अपना कर्तव्य करते रहो, अपने वर्णाश्रम में रहकर कर्तव्य का पालन करते रहो, करते हुए मेरा अनुसरण, मेरा है ना अनुगमन, मेरा चिंतन में भी लगे रहो। इसीलिए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग वानप्रस्थ हैं, ये हम लोग कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भागवत बहुत सुंदर कहता है कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो अंततः भगवत प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है। और यदि हमारे वर्णाश्रम में, हम किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, यदि उस आश्रम में रहते हुए यदि हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिसको करते करते, अभ्यास करते करते, निरंतर अभ्यास करते करते हम भगवत प्राप्ति नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रम एवं ही केवलम है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि अतः पुंबी द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने वर्णाश्रम में, यदि वो कार्य के माध्यम से हम भगवान को तुष्ट नहीं कर सक रहे हैं, हम भगवान को, कृष्ण को खुश नहीं कर सक रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेकार है और कुछ भी नहीं। हमारा जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्णाश्रम धर्म बेकार हो गया और वो वर्णाश्रम धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, और यदि हमने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सके, तो ये भगवान ने, हम लोगों ने कल सुना, तो उसको आगे करते हुए कि जैसे भगवान ने जो कल कहा कि हम कैसे गृहस्थ में रहकर हम भगवान का चिंतन भी करेंगे और अपना घरेलू कार्य भी करेंगे। तो घरेलू कार्य जैसे घरेलू कार्य हम लोग नित्य करते हैं ना, प्रसाद बनाने का कार्य हम लोग नित्य करते हैं, कभी नहीं होता, एकादशी में भी करते हैं, है ना। उसी तरह भगवान का चिंतन भी निरंतर अभ्यास करते हुए, है ना। जब हमें कोई रेसिपी बनाना होता है, कोई नया आइटम बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 बार अभ्यास करते हैं, तब जाके कहीं परफेक्शन आता है। उसी तरह भगवान की भक्ति में भी, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, तो हमें अभ्यास करते हुए, साधन भक्ति को अपने जीवन में धारण करते हुए धीरे धीरे क्रमिक विकास, जिसको प्रभुपाद कहते हैं क्रमिक विकास, धीरे धीरे है ना आगे बढ़ते विकास करते हुए हमें अपने साधन को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत छोटा टिप्स, जैसे बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, वो दिया है भगवान ने, जिसके माध्यम से, जिसको अपने जीवन में धारण करके हम आगे भक्ति के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि
है ना। जैसे जैसे भगवान कहते हैं अभ्यास करना है, भगवान और बहुत जगह कहते हैं अभ्यास ही तो कांते, है ना, कि अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध भक्त नहीं है, हम लोग साधन भक्त हैं, है ना। हम लोग अशुद्ध हैं, हम लोग इतना हमारे अंदर मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना भरा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है, तो वो कितना भी हम कर रहे हैं वो जा ही नहीं रहा है ना। इसलिए हमारा देखते हैं हम लोग सुबह में नींद नहीं खुलता है हमारा। क्यों? क्योंकि माया हमें जकड़ के पकड़ती है। क्यों? या तो हमारा अन्न ठीक नहीं है, या तो हमारा मन ठीक नहीं है ना। या तो अन्न जो खा रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारा, या तो जिसका संग करते हैं वो ठीक नहीं है हमारा, या तो वातावरण जिस वातावरण में हम रहते हैं वो सही नहीं है। तो जिसके कारण से हमारा जो पहला कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो ठीक से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से क्या नहीं हो रहा, अभ्यास नहीं हो रहा, निरंतर नहीं हो रहा, और हम भगवान पर। और जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग गृहस्थ में हैं, तो जैसे ही 7-8 बजता है अपने घरेलू कार्य में लग जाते हैं, तो फिर और भगवान के ऊपर हमारा मन लगता नहीं। लेकिन जैसे कि ये कार्तिक महीना है, आप सब लोगों को पता है, जैसे देखिए आप लोगों को पता होगा कि अमेजन फ्लिपकार्ट में अभी धमाका सेल चल रहा है, हर चीज में डिस्काउंट मिल रहा है। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी जो कार्तिक का महीना है यह धमाका महीना है, इसमें ऑफर चल रहा है, 1 महीने का ऑफर है कि थोड़ा सा कहिए बाई 1 गेट 2 फ्री, है ना। जैसे बाहर होता है तो एक काम कीजिए 10 गुना आपको मिलेगा, है ना, बाई 1 गेट 10 फ्री, इस टाइप से है। तो इस मौके को नहीं गंवाना है एकदम पूर्ण रूप से, है ना। ये नहीं सोचना कि अच्छा 16 माला करना है तो 16 माला कर लिया, घर में रख दिया, सो गए जाके। जितना माला कर सके, यदि एक दिन में हम लोग 1600 माला भी यदि करने का समय मिलता है, मौका मिलता है, तो हमें करना चाहिए, बिल्कुल इसको गंवाना नहीं चाहिए। और इसीलिए आज इस कार्तिक के महीने में ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान हमें तरीका बता रहे हैं, और तरीका बताते बताते ये भी कहते हैं कि जो इंसान ध्यान पूर्वक एकाग्र मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए ध्यान से अभ्यास करता है, इसको प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को परमम पुरुषम दिव्यम, तो उनके इन भगवान की विशेषताओं को बताया गया है। तो सबसे परम है ना, वो भगवान है। पुरुषम, जो भगवान एकमात्र पुरुष है, जो पुरुष ही भोगता है ना, वही उस भगवान को जो जिनके जन्म कर्म चाव में दिव्य में एवं, है ना, जिनका जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है, ऐसे भगवान को जब हम पूजेंगे और भगवान कृष्ण को जब हम भगवान के रूप में मानेंगे, ये नहीं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो एक कोई चमत्कारी इंसान है, इसके पास कुछ बहुत सारी शक्तियां हैं, कुछ अच्छा काम कर लेता है, कुछ जादूगिरी कर लेता है, वैसे नहीं, देवताओं की कैटेगरी में नहीं। जब हम भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान मानेंगे ना, इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसा महात्मा, ऐसा इंसान तो वासुदेव सर्वमिति, ये जो 2 शब्द है इसको जीवन में धारण करता है, ऐसे इंसान, और उस इंसान को भगवान महात्मा कहते हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में बहुत दुर्लभ है। तो सोचिए इतने लोग जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम लोग महात्मा हैं? क्या हम लोग भगवान कृष्ण को ही एकमात्र भगवान मानते हैं, या फिर अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग अपने कार्य को ठिकाना लगाने के लिए अलग अलग देवताओं के दरवाजे में भी ठकठकाते हैं हम लोग? तो ये चीज हमें अपना आंकलन करना होगा, तब जगह हमें पता चलेगा क्या हमें वासुदेव सर्वमिति हर क्षण, चाहे वो प्रतिकूल व्यवस्था हो, अप्रतिकूल, है ना, अनुकूल परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में क्या वासुदेव सर्वमिति जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो भगवान करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। क्या ऐसी हमारी मानसिकता बन गई है? यदि नहीं बनी है तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, और हमें और भक्ति करना है, और प्रगाढ़ रूप से भक्ति करना है। तो बात बहुत बल देते हैं इस पे कि अभ्यास किस चीज का करना है। इस कलिकाल में सिर्फ एक चीज का अभ्यास दोनों स्वरों से करना है, वो है हरिनाम जप का, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, इस कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान के नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। तो जब हम भगवान के नाम को पकड़कर अभ्यास करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण, है ना, स्मरण रटन पठन मनन अध्ययन सब कुछ जब करेंगे, तब जाकर कहीं एक ऐसा स्थिति आएगा कि हमें अपने मन को कहना नहीं पड़ेगा माला जपो, है ना, सुबह उठो, ये अपने आप, है ना, मतलब बिना प्रयास के ये होगा, और ये समय लगेगा। क्यों? इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं अभ्यास। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, यदि हम सोचेंगे हाँ ठीक है चल रहा है, तो जब तक हम अभ्यास नहीं